Express the following in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0। आपको तीन पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्टों को आपको p by q की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट x इजकल टू 0.6 बार। बार का मतलब होता है वैल्यू को रिपीट करना। 0.666 ये डैश डैश मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मुझे x में आंसर ला के दे। अगर मैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो ये 666 आपका रिपीट होता जाएगा। तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लूँ बाई 10 से, तो यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पर मेरे पास होगा 10x 10 इंटू 0.666 डैश हो जाएगा। यहाँ पर ये 10x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 6.66। पॉइंट मेरे 6 हो गया, ये 6 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो डैश है तो मैं कितनी मुझे 6 इसमें लगा सकता हूँ। अब इस पूरी वैल्यू के अंदर मुझे इस x की वैल्यू लेनी है। तो 10x इजकल टू इस वैल्यू को हम ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 0.666 डैश हो जाएगा। यानी कि ये पूरी वैल्यू x के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10x 6 प्लस x हो जाएगा 10x। x मेरे पास प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा सिर्फ 6। यहाँ मेरे पास हो जाएगा 9x इजकल टू 6x वैल्यू इज़ 6/9 इजकल टू आपके पास हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा यानी कि 2/3। आपने p बाई q की फॉर्म में लिख लिया, आपका आंसर आ गया 2/3। यही है आपका आंसर। और आपको स्टेटमेंट में लिखनी होगी वेयर p and q are integer and q is not equal to 0। ऐसे हम कर लेंगे सेकेंड पार्ट को। लेट कर लेंगे लेट x इजकल टू 0.47 बार। x इजकल टू 0.4, 7 के ऊपर बार है तो 7 में रिपीट कर रहा है। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं इसी के अंदर x ढूंढ लूँ। तो अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ से रख जाता है तो आपके पास हो जाएगा 4.777। अब मैं इसमें से 4 ले सकता हूँ तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो मैं लिख दे दूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पर मेरे पास होगा 10x 10 इंटू 0.4777 डैश हो जाएगा। 10x इजकल टू मेरे पास हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर सर क्या जाएगा यानी कि 4.777 डैश लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक और 7 लिख के यहाँ पर डैश लिख सकता हूँ। अब मुझे इस वैल्यू के अंदर x की वैल्यू ढूंढनी है। आसान तरीका है, इन दोनों वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ। 4.7777 को मैं माइनस कर देता हूँ 0.4777 डैश को। तो ये मेरे पास 0.003.4 आ जाएगा। यानी कि 10x इजकल टू मेरे पास हो जाएगा 4.3 प्लस 0.477 डैश। मैंने इस पूरी वैल्यू को ब्रेक करके दो हिस्सों में लिख दिया है। आपको साफ साफ दिख गया है कि अब ये पूरी वैल्यू मेरे पास x की क्यों लगी है। तो मैं लिख सकता हूँ 10x इजकल टू 4.3 प्लस x हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 10x है, ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 4.3। 9x इजकल टू 4.3 x इजकल टू मेरे पास हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 9। पॉइंट हटाएंगे तो 90 मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया p बाई क्यू इक्वल टू 43/90। यही है आपका आंसर। आपको साथ में लिखना पड़ेगा वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसे हम कर लेंगे
थर्ड पार्ट को लेट कर लेंगे, लेट x इजकल टू 0.001 बार। तो हम वैल्यू को लिख सकते हैं 0.001001 डैश। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 वैल्यू के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यानी कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 1000। तो यहाँ पर मेरे पास 1000x हो जाएगा, 1000 इंटू 0.001001 डैश 1000x इजकल टू 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, पॉइंट मेरे सर के यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.001। 001 आपके पास आ गया है ये वाली वैल्यू। तो हम इसमें डैश भी लगा सकते हैं, इस वैल्यू को हम रिपीट भी लिख सकते हैं 001 और ये डैश। आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब मुझे इस पूरी वैल्यू में से x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001 डैश। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी वैल्यू मेरे पास x के इक्वल है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x, $1000x, ये x मेरे पास प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर मेरे पास 1 पहले से है, तो मेरे पास आएगा 999x इजकल टू 1। x वैल्यू इज हो जाएगी मेरे पास 1/999। आपने p/q की फॉर्म में चाहिए था, आपका आंसर आ गया है 1/999। आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही है आपका आंसर।